हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जो कि वो आप लोगों का टेंसेस और कंडीशनल सेंटेंस को साथ में मैं आपका प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा और एडवांस लेवल का प्रैक्टिस टेस्ट होगा। अगर आपने पहले क्लासेस लिए तो जरूर है आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और अपने आप को कंपेयर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और बात करते हैं जो भी इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए लर्न श्योर पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर लर्न श्योर प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। बच्चों, लर्न श्योर इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कराता है हेल्प एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द कोर्ट्स एग्जाम। स्पेसिफिकली हम कवर करते हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट को, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। अगर आपका टारगेट इन चारों में से किसी में भी लगने का है और आपका फ्यूचर प्लान में ये है तो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब लर्न श्योर, बिकॉज लर्न श्योर ही है जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर वी गेव द हाईएस्ट रिजल्ट, सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला प्लेटफॉर्म लर्न श्योर ही रहा है। हमने 25 से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन दिया, मतलब हेल्प करी बच्चों की, जिसमें उन्होंने सिलेक्शन लिया 25। ऐसा रिजल्ट आपने कहीं नहीं देखा। और टोटल सीटें थी 132, लगभग 200 बच्चों को उन्होंने लिया, लेकिन 200 में से 25 मतलब मोर देन 10% स्टूडेंट्स लर्न श्योर से कनेक्टेड बच्चे लगे। तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रखा और अच्छी मेहनत करी, उसका हमें रिजल्ट ही मिला। बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा टेंस और कंडीशनल सेंटेंसेस। बट अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि एक बार हम इंग्लिश की क्लास ले लें और उसके बाद हमें कभी इंग्लिश की क्लास लेनी ना पड़े और हमारी हर चीज़ कवर हो जाए थरली, तो बच्चों यू कैन डाउनलोड माय ऐप जो कि है कोर्टशाला ऐप। प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको 3 कोर्स मिलेंगे। एक मिलेगा आपको इंग्लिश बूस्टर कोर्स, जिसमें मैंने आपको पूरी ग्रामर करा दी है विद वोकैबलरी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, और वो अभी भी चल रही है उसमें क्लासेस, रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है, बट मोर देन 60 क्लासेस अभी तक हो चुकी है उसमें, और भी ज़्यादा होती जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पीए और एसपीए को टारगेट कर रहे हैं तो पीए एसपीए का भी बैच चल रहा है, जिसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, साथ ही 15 मॉक टेस्ट। इसके अलावा थर्ड जो है हमारा, उसमें मैंने आपको चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो क्लर्क की पोस्ट है, जिसका रिक्रूटमेंट अभी 157 सीटें थी शायद लगभग, उसकी जो रिक्रूटमेंट है उसको एग्जाम नेक्स्ट मंथ हो सकता है, तो उसका भी बैच चल रहा है। तो ये 3 बैच चल रहा है, यू कैन ज्वाइन, इनमें से आप कोई बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों, अब आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। आज का टॉपिक आप लोगों का टेंस एंड कंडीशनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जितना ये इजी लगता है इतना इजी है नहीं, और इजी है भी, इट इज अप टू कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि हमारा कंडीशनल। देखिए, टेंस तो आपने सब बच्चों ने बहुत बार पढ़ा है, मैं कंडीशनल सेंटेंस थोड़ा सा समझा देता हूं आप लोगों को। देखो, अगर हम बात करें कंडीशनल सेंटेंसेस की, मैं पहले 5 मिनट क्लास है तो फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिले? कंडीशन। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको कंडीशन देखने को मिले वो कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस डिपेंड करता है 2 चीजों के ऊपर, कि आपको जो कंडीशन दी गई है उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। तो जनरली 3 तरह की कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है फ्यूचर ओरिएंटेड, बट कैसे पता चलेगा कि कंडीशनल सेंटेंस हमारा? कुछ वर्ड्स को देखकर। मैं कुछ कंडीशनल वर्ड देख लिख रहा हूं, बताना कंडीशनल आपने सुने। इफ सुना होगा जरूर आपने। अनलेस भी एक कंडीशनल वर्ड है, व्हेन भी एक कंडीशनल वर्ड है, व्हेनेवर भी एक कंडीशनल वर्ड है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके अलावा सपोज भी एक कंडीशनल वर्ड है, एज्यूमिंग भी एक कंडीशनल वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, और आपका वेयर एवर भी एक कंडीशनल वर्ड की तरह जा सकता है। एज सून एज भी कंडीशनल वर्ड हो सकता है। एज लॉन्ग एज भी कंडीशनल वर्ड की तरह जा सकता है हमारा। प्रोवाइडेड दैट भी एक कंडीशनल वर्ड होता है बच्चों अपने पास। ये सब कंडीशनल वर्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशनल वर्ड हो सकते हैं हमारे। इवन इफ भी कंडीशनल वर्ड हो सकता है बच्चों, है ना। तो ये बहुत सारे कंडीशनल वर्ड होते हैं। आपका पहला काम ये होता है कि सेंटेंस के अंदर अगर इनमें से कोई भी कंडीशनल वर्ड है तो वहां पर कंडीशनल सेंटेंस बनने के 99.9% चांस है, कंडीशन बन जाएगा वो। तो ये वर्ड है तो आपको कंडीशनल वर्ड पता लग जाएंगे। ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं जो कि मैंने चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ाया हुआ है जब मैंने आपको लेक्चर लिया है। बट मैंने एक आइडिया दे दिया आपको, जैसे अगर लगाओ, जब तक नहीं हो, जब, जब भी, मान लो, कहीं भी, जैसे ही, एज लॉन्ग एज, स्कार्सली के साथ भी कंडीशन बन सकता है, प्रोवाइडेड दैट के साथ, इवन इफ के साथ भी बन सकता है। तो दीज आर ऑल कंडीशनल सेंटेंसेस बनाए सकते हैं इनके साथ। ठीक है बच्चों, अब आपने वर्ड देख लिया, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते। बट फोर भी हमारा कंडीशनल वर्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब कंडीशनल वर्ड है बच्चों। ठीक है, तो क्या होता है कंडीशनल वर्ड? आपने देख लिया ये वर्ड होंगे तो आपके पास एक कंडीशन बनेगी, एक रिजल्ट बनेगी। तो पहली कंडीशन बनेगी बच्चों हमारी फ्यूचर ओरिएंटेड। कैसी बनेगी? फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड जो कंडीशन होगी उसके अंदर क्या होता है? जैसे मान लो इफ लगाया, मतलब कोई कंडीशनल वर्ड है, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या बना? ये हमारा कंडीशन बना फ्यूचर ओरिएंटेड की। अगर आप आओगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो कंडीशनल फ्यूचर ओरिएंटेड है। इसका रिजल्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट लगाओगे आप, फ्यूचर के लिए विल लगाओगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या विल के अलावा और कुछ भी आ सकता है? यस, कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, ऑट टू भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन।
सेकंड कंडीशन होती है बच्चों पास्ट ओरिएंटेड। पास्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि अगर मैं ये करता तो ये हो जाता, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं पार्टी देता। तो एक कंडीशनल सेंटेंस है बट ये पास्ट की है। इसका बहुत ही सिंपल है, इफ कोई कंडीशनल वर्ड सब्जेक्ट यहां पर V1 है, यहां पर हम लगा देंगे V2 और लगेगा ऑब्जेक्ट। इसका रिजल्ट उससे भी आसान है। देखो यहां जब हमने V1 रखा तो हमने इसको प्रेजेंट रखने के लिए या फ्यूचर दिखाने के लिए विल कैन मे V1 यूज करा। यहाँ V2 है तो पास्ट हो गया, तो यहाँ पर हमें पास्ट ही शो करना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ वुड लगाना पड़ेगा। और कैन हो चाहे कुड, मोडाल्स में हमेशा V1 आता है, फिर लगाया अपने ऑब्जेक्ट। इसकी एक मॉडिफिकेशन होती है बच्चों। मॉडिफिकेशन ये होती है कि हम जब हाइपोथेटिकल बात करते हैं ऐसे सेंटेंस की जिसका होना इंपॉसिबल होता है, इफ लगता है, सब्जेक्ट लगता है, यहां पर हम वर लगा देते हैं। वर क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, इसलिए वर आएगा, चाहे शी हो चाहे दे हो, सिंगुलर प्लूरल, बट हमें लगाना वर ही है। बट जो हमारा रिजल्ट है वो सेम रहेगा, सब्जेक्ट वुड प्लस V1। अब देखो मैंने आपको बस कंडीशन में रिवाइज करा रहा हूँ एक 5 मिनट के अंदर, बिकॉज हमें तो प्रैक्टिस सेट करनी है, बट थोड़ा सा बेस बताता हूँ बिकॉज चैप्टर तो मैंने डिटेल में पूरा कोर्स में आपको करा रखा है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2 हो गई हमारी, बहुत ईजी है। थर्ड जो कंडीशन है बच्चों, थर्ड कंडीशन होती है आपकी जो कंप्लीशन शो करती है। उसमें क्या करते हैं हम, इफ लगता है, मतलब इफ का मतलब यहाँ पे यहाँ कोई भी कंडीशनल वर्ड आ सकता है। सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप लगाते हैं हेड, फिर लगाते हैं V3 और फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ये कंडीशनल है। इसका रिजल्ट क्या बनेगा? अब क्योंकि कंप्लीशन दिखाना है तो यहाँ पर भी वुड पास्ट तो लगाना ही पड़ेगा ना, हेड है तो पास्ट के लिए वुड देना पड़ेगा। फिर आएगा आपका हैव, फिर आएगा V3, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये हमारी थर्ड कंडीशन हो गई। इसका एक मॉडिफिकेशन भी होता है बच्चों। मॉडिफिकेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन ये होता है कि हम चाहे तो बिना कंडीशनल वर्ड के भी कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं, बट हमें फॉर्मेट ये यूज करना पड़ेगा, इन्वर्जन वाला, सब्जेक्ट हेड, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो ऐसे फॉर्मेट में, वैसे तो क्वेश्चन बनना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो आप समझ जाओ ये क्या है बच्चों, ये हमारा हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये हमारा थर्ड कंडीशन का मॉडिफिकेशन है। आउट जो हमारा आउटकम और जो रिजल्ट है वो सेम ही रहेगा, वुड हैव प्लस V3। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगर ये पैसिव बनेगा तो वुड हैव बीन आ जाएगा, यहाँ पैसे हैड बीन V3 आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। देखो बच्चे क्या करते हैं, एक टाइम पे एक ही चैप्टर पढ़ते हैं, वो गलती है। आपको हमेशा ध्यान रखना, जब आप टेंस के क्वेश्चन करो तो साथ में ये सोचकर चलना है कि क्या इसमें पैसिव का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं डाल दिया उन्होंने, एक्टिव पैसिव वाला। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। हर जब भी कोई एरर फाइंडिंग हो या कोई भी चैप्टर करो तो एक्टिव पैसिव को उसके अंदर इंक्लूड करके पढ़े, सो दैट आपके लेवल बढ़ जाएगा उससे। ठीक है बच्चों, एक और कंडीशन होती है जिसे जीरो कंडीशनल बोलते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कोई फैक्ट बताओ, अगर मान लो कोई आप फैक्ट बताओ या साइंटिफिक फैक्ट बताते हो, तब क्या होता है, तब इफ सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है। रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट में भी V1 ही आता है बच्चों। मैंने 10 से पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है कि हम V1 कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो मैंने 10 यूज ऐसे बताया जहां पर V1 आता है। उन्हीं में से एक यूज ये है कि जब हम कोई फैक्ट या साइंटिफिक फैक्ट बताते हैं, वेदर यू आर मेकिंग कंडीशनल सेंटेंस, आप कंडीशन में भी V1 लगाएंगे और रिजल्ट में भी V1 लगाएंगे, विल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी प्रेस रेड बटन, अगर हम लाल बटन दबाते हैं, वी प्रेस रेड बटन, अब लिखा होता है द कॉल विल डिस्कनेक्ट। ऐसे मान लो एग्जाम में उसने एरर दिया, तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, बिकॉज आपकी कंडीशन है, ये रिजल्ट है। कंडीशन ठीक है, इफ वी सब्जेक्ट V1 आ गया, बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो हमारा रिजल्ट है उसमें विल लगा रखा है। और ये जो बात बताई जा रही है, जब भी आप रेड बटन दबाएंगे कॉलिंग के टाइम पे, तो ऑब्वियसली वो कॉल कटता है, तो ये एक फैक्ट है, और फैक्ट में विल नहीं आता, तो आंसर बनेगा इसका इफ वी प्रेस रेड बटन द कॉल डिस्कनेक्ट्स, और उसमें भी एस लगाना पड़ेगा, ये बनेगा इसका आंसर। इसको बोलते हैं जीरो कंडीशनैलिटी, थर्ड कंडीशन। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, बिकॉज आप सब पढ़ चुके होंगे ये टेंस ये वाले चैप्टर। अगर आपने नहीं पढ़ा और एक बार पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स। स्टार्ट करते हैं आज के आप टॉपिक की, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट। अब क्या करना है आपको, अच्छा एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको देखो ये इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि आप पहले इसका प्रिंट आउट ले लो। प्रिंट आउट कहाँ से मिलेगा, आप कोडशाला ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहां पर जब आप फ्री मटेरियल में जाएंगे, वहां पर आपको और भी बहुत सारे फ्री मटेरियल मिलेंगे, उसमें से एक फ्री मटेरियल ये भी मिल जाएगा आपको। तो टेंस और कंडीशन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसको प्रिंट आउट को पहले निकलवा कर रख लीजिए या फोन में रख लीजिए, उसके बाद जाके इसको अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के आंसर्स भी है और आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी है विद द न्यूज़पेपर एडिटोरियल। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि जो मैंने ये क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन बनाया मैंने एक्सट्रीम अच्छे लेवल के, ये 10 के 10 क्वेश्चन मैंने न्यूज़पेपर से लिए हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया न्यूज़पेपर से बनाया, और कब के है ये न्यूज़पेपर है बच्चों 27 का, 27 ऑफ अप्रैल 2023, मतलब 2 दिन पहले का न्यूज़पेपर है, उससे क्वेश्चन बनाए गए। तो इससे क्या होगा, आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग भी इंप्रूव होती है, साथ में आप लोगों का अपडेशन रहती है क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक, जो कि टेंस और कंडीशनल का प्रैक्टिस सेट है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जरा पढ़िए और आंसर कीजिए। मैं पहले आप लोग पढ़ना है और फिर मैं थ्योरी बताऊंगा।
लिखा है आफ्टर द ऑपरेशंस द जवान्स वर रिटर्निंग टू दंतेवाड़ा व्हेन माओइस्ट टारगेट्स देयर व्हीकल ऑन द अरनपुर समेली रूट, नो एरर। बताओ बच्चों, 4 ऑप्शन दिए, एरर निकालना आपको बताएं जरा, खुद से सोचना है, फिर मैं थ्योरी इसकी एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो क्या क्वेश्चंस बोल रहा है वो, कि ऑपरेशन के बाद जब द जवान्स वर जब जा रहे थे टू दंतेवाड़ा, तब माओइस्ट ने क्या किया, वहां पर टारगेट्स, यहाँ पे टारगेट्स तो V1 है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि जब जवान जा रहे थे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट का टेंस है। एक चीज ध्यान रखो आप लोग, जनरली जब हम पास्ट की किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उसको सिर्फ पास्ट से ही जोड़ा जा सकता है, ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। पास्ट का कनेक्टर पास्ट ही होता है। तो यहाँ पे टारगेट्स कैसे आ सकता है, तो ये बनना चाहिए था आफ्टर द ऑपरेशन द जवान्स वर रिटर्निंग टू दंतेवाड़ा व्हेन माओइस्ट टारगेट्स, जो होगा बच्चों टारगेटेड होगा, अभी तो हम बोलेंगे ना टारगेट किया व्हीकल को, तो टारगेटेड आएगा, आंसर हो गया हमारा भी, यह भी बिल्कुल करंट की न्यूज है। ऑफिसर सेड द एरिया वो सैनिटाइज, ऑफिसर ने कहा कि जो एरिया था वो सैनिटाइज किया गया व्हेन द डीआरजी टीम, जब डीआरजी टीम सेट आउट हुई ऑन द ऑपरेशन द प्रीवियस नाइट, पिछले पास्ट की बात हो रही है, बट इट हैड बीन सीन, देखा जा रहा है या देखा जा रहा था in the past that most plant IEDs after getting to know the return route of security forces। देखो बड़ा सेंटेंस है, बड़े सेंटेंस बनने से कुछ नहीं होता, सारा डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ऑफिसर सेट द एरिया वो सैनिटाइज, ठीक है, पास्ट का चल रहा है, ठीक है, व्हेन द डीआरजी टीम सेट आउट ऑफ द ऑपरेशन द प्रीवियस नाइट, ठीक है, बट इट हैड बीन सीन द पास्ट दैट मोस्ट प्लांट आईडीज आफ्टर गेटिंग टू नो द रिटर्न। देखो एरर इसका बनेगा बच्चों आप लोगों का बी पार्ट में, एरर किस पार्ट में, बी पार्ट में, और आंसर क्या बनेगा, इट हैड नहीं आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा इट हैज बीन। अब आपको सर अभी तो आपने बताया पास्ट का कनेक्टर पास्ट होता है, लेकिन पास्ट का कनेक्टर पास्ट होता है, लेकिन हम 2 अलग अलग सेंटेंस को तो जोड़ सकते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा कि एरिया को सैनिटाइज किया जा चुका किया गया व्हेन द, जब डीआरजी टीम ऑपरेशन के लिए लास्ट टाइम आउट हुई, बट ऐसा देखा जा रहा है पास्ट में, अब मतलब पास्ट से अब ऐसा देखा जा रहा है कि जो माओइस्ट लोग हैं ना, वो जो आईडी प्लांट करते हैं वो कैसे कर रहे हैं, आफ्टर गेटिंग, पहले वो रूट का प्लांट, देखो जो एरिया था वो पहले से ही सैनिटाइज था, पता था, सैनिटाइज कर लिया था, फिर भी जो माओइस्ट थे उनको पता लग गया, इसका मतलब ये है कि अब जो अटैक किए जा रहे हैं ना, अब वो पहले से ही ऐसा, अब ऐसा देखा जा रहा है कि अब जब वो अटैक करते हैं ना, उनको पहले से ही रिटर्न रूट के बारे में पता होता है। तो ये एक बहुत बड़ा ये बोला जा रहा है कि अब, बट इट हैज बीन, अब ऐसा देखा जा रहा है, अब बट ऐसा देखा जा रहा था नहीं, अब ऐसा देखा जा रहा है कि जो माओइस्ट है वो प्लांट करते हैं आईडी पूरा रूट जानने के बाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इट हैज आंसर है इसका बच्चों। अब आप कहोगे सर ठीक है चलो मैंने दोनों लॉजिक दे दिया, अब मैं आपको इसकी थ्योरी समझाता हूं। देखो अब चलते हैं बिल्कुल लास्ट पेज पर, ये देखो बच्चों, ये देखो, अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की मैंने थ्योरी भी दे दी आपको, बिल्कुल अखबार से मैंने न्यूज़पेपर से लिया, देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है आफ्टर द ऑपरेशंस द जवान्स वर रिटर्निंग, वापिस जा रहे थे दंतेवाड़ा, व्हेन माओइस्ट ने क्या किया, टारगेटेड, देखो यार आंसर टारगेटेड। थ्योरी में पता है V2 याद था कि पास्ट का कनेक्टर पास्ट होता है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था, ऑफिसर्स सेड द एरिया वो सैनिटाइज व्हेन द डीआरजी टीम सेट आउट ऑन द ऑपरेशन द प्रीवियस नाइट, बट इट हैज, देखो यहाँ पे ना इट हैज, वो कह रहा है बट अब ऐसा देखा जा रहा है कि जो माओइस्ट है वो आईडी तब लगाते हैं जब उनको रूट का पता लग जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद न्यूज़पेपर के हेडलाइंस के थ्रू सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया। तो दोनों के दोनों जब आप इसकी PDF लेंगे आपको पूरी इसमें आंसर के साथ आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे, अब थर्ड और फोर्थ को पढ़ते हैं। लिखा है इफ देयर इज एनी पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट यूज्ड रिलीजन टू विन पोल्स इट इज कांग्रेस, राजनाथ सेड एट कगेवाड़ इन बलगेवी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है भाई, बताओ भाई कंडीशन सेंटेंस तो लग रहा है इफ आ गया यहाँ पे, बिल्कुल। क्या ये कंडीशन सेंटेंस है तो क्या इसमें एरर बनाओगे बताओ जरा, आप सोचो। इफ देयर इज एनी पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट यूज रिलीजन टू विन पोल्स इट इज कांग्रेस, राजनाथ सेड एट कगेवाड़। आंसर है बच्चों इसका नो एरर। क्यों है आंसर इसका नो एरर? बिकॉज क्यों है इसका आंसर बताओ जरा आप लोग। देखो यहां पर क्या दे रखा है हमें, इन्वर्टेड कोमा दे रखा है, और यहां क्या लिखा राजनाथ सेड। अब ये जो है तो ये टॉपिक वैसे मैं टेंस और कंडीशन करा रहा हूं, बट ये नरेशन से भी जुड़ गया, इसीलिए जब हम नरेशन, कंडीशनल, एक्टिव, पैसिव को साथ लेकर चलेंगे तभी हम अच्छे सीख पाएंगे बच्चों। तो यहां पर जो बच्चों आंसर बनेगा इसका बनेगा नो एरर, बिकॉज ये एक नरेशन की डायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज नहीं होते। इज का इज रखोगे, यहां पर भी इज ही है, यहां सैड है। अगर हम ये बात कहीं और जाके रिपोर्ट करेंगे बच्चों
तब जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट अभी इसमें कोई टेंस में चेंज नहीं आएगा, इसलिए ये आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा बच्चों नो एरर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। फोर्थ है वी वुड वेलकम, हम इस बात का वेलकम करते इफ एन अंडर प्रिविलेज मुस्लिम और ए क्रिश्चियन। जब कभी किसी सब्जेक्ट में दो नाउन के बीच में और होता है ना बच्चों, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे गेट सिंगुलर आएगा, क्रिश्चियन और मुस्लिम एक कम्युनिटी की बात हो रही है तो गेट्स आना है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे गेट्स को भी एरर कर देंगे, बट गेट्स एरर नहीं है इसका। गेट्स रिजर्वेशन बेनिफिट्स बट नॉट थ्रू रिलीजियन बेस्ड रिजर्वेशन, बताया भाई बच्चों, हम इसका वेलकम करते। अब कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं सर यहाँ पे लिखा हुआ है वुड, वुड तो पास्ट होती है, बिल्कुल होती है। इफ एन अंडर प्लेस मुस्लिम और क्रिश्चियन गेट्स रिजर्वेशन, यहाँ पर ये प्रेजेंट लग रहा है, ये प्रेजेंट लग रहा है, यहाँ पे ये पास्ट लग रहा है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे वुड में एरर निकाल देंगे, बट ये वुड का एरर नहीं है बच्चों। जो हमारा वुड होता है ना बच्चों, वुड सिर्फ विल का पास्ट नहीं होता, वुड जनरली हम बोलते हैं आई वुड हेल्प यू, तो पोलाइटनेस को शो करने के लिए भी हम वुड को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पर कोई पास्ट टेंस नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर वुड विल जैसा ही काम कर रहा है, बिकॉज ये मोडाल्स का एक एक्स्ट्रा यूज भी होता है। तो आंसर बनेगा बच्चों इसका भी नो एरर। आप मुझे बताओ क्या चारों में से चारों किसी के ठीक हुए हैं अभी तक? हुए हैं तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छी आपने प्रैक्टिस कर रखी है। इसके भी आंसर आपको मिलेंगे लास्ट पेज पे, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूं। देखो भाई लिखा है यहाँ पे, इफ देयर इज एनी पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट यूज्ड धर्म और मजहब, रिलीजन में सिर्फ रिलीजन लिखा है, टू विन पोल्स इट्स कांग्रेस राजनाथ सेन। अब देखो ये इनवर्टेड कोमा लगा, इनवर्टेड कोमा मतलब ये क्या है, ये हमारा नरेशन का एक क्वेश्चन, नरेशन की स्टेटमेंट है, मतलब डायरेक्ट बता दी गई है, और डायरेक्ट के अंदर हम टेंस चेंज नहीं करते, इसलिए यहाँ पर इज और यहाँ पर इट्स रखा हुआ है। इसी वजह से बच्चों ध्यान रखना, कुछ बच्चे यहाँ पे सैड को देख करना उसको बदल देंगे, बट ये नरेशन का क्वेश्चन बन गया टेंस में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब और देख लेते हैं, वी वुड वेलकम, हम वेलकम करते इफ इट इज अंडर प्रिविलेज्ड, होते मुस्लिम उनकी बात करते या क्रिश्चियन की बात करते, बट नॉट थ्रू, बट धार्मिक और धर्म के कारण जो रिजर्वेशन दिया गया, इसमें भी देखो इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है, तो ये सब क्या है हमारी डायरेक्ट स्पीच है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, इसमें टेंस हमने नहीं चेंज किए हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा ये हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपके 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब बात करते हैं 5th और 6th की। लेट अस सी आप कितने करेक्ट सही करते हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में लास्ट में कितने आपके ठीक है। When sunlight falls on a crystal, lights of all colors of the rainbow will appear. बताएं भाई आंसर। अब when कंडीशनल वर्ड आ गया, बिल्कुल सनलाइट गिरती है क्रिस्टल पर, लाइट्स ऑफ ऑल कलर, सभी कलर्स ऑफ द रेनबो आ जाते हैं। देखो सीधी सी बात है, बहुत बच्चों वाला एरर है। देखो कभी भी कंडीशनल वर्ड सेंटेंस, कंडीशनल चैप्टर आप पढ़े या कंडीशनल वर्ड पढ़े, कभी भी कंडीशनल वर्ड के साथ विल और वुड दोनों में से कोई आ ही नहीं सकता, ये सबसे बेसिक बच्चों वाला रूल है। तो व्हेन ये मेरी कंडीशन बन रही है, कंडीशन व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ए क्रिस्टल लाइट्स ऑफ ऑल कलर्स ऑफ द रेनबो विल अपीयर, ये कंडीशन है, ये आगे रिजल्ट है हमारा, ठीक है, द लाइट्स ऑफ ऑल कलर। लेकिन ये कंडीशन जो बन रही है हमारी, ये बच्चों जीरो कंडीशन बन रही है, मतलब ये फैक्ट बताया जा रहा है। और फैक्ट में भी एक रूल होता है, पहली बात तो कंडीशनल जो हमारे वर्ड होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होता है, उसमें विल नहीं आता। लेकिन अगर आपकी जीरो कंडीशन बन रही है और उसमें फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट बताया जा रहा है, तो भी आपका ना तो कंडीशन में ना रिजल्ट में, दोनों में से किसी में भी विल नहीं आता, तो यहां पर विल नहीं आएगा, आंसर बनेगा इसका सी। ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। इफ यू रिकॉग्नाइज द वॉइड नेचर ऑफ थॉट्स दैट मोमेंट दे अराइज दे विल डिसॉल्व। इफ यू रिकॉग्नाइज द वॉइड नेचर, जैसे आप वॉइड नेचर को समझेंगे ऑफ थॉट्स द मोमेंट, उसी मोमेंट पे वो आ जाएंगे, दे अराइज दे विल डिसॉल्व। अब बताएं जरा इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है नो एरर। मुझे पता है आप लोगों ने विल में सोचा होगा, बट ये कंडीशन है, इफ यू रिकॉग्नाइज, ये मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट में V1 आ गया। अब ये एक्स्ट्रा आगे की बात है, यहां हो सकता है आप लोगों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये हमारा 6th। 7th पढ़ते हैं, when the world is changing so fast and is under different kinds of influences good and bad, we could be ready for unpredictable challenges and predicaments। प्रेडिकमेंट्स होता है आउटकम होती है किसी चीज की। व्हेन द वर्ल्ड इज चेंजिंग, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस चल रहा है कि जो दुनिया इस तरीके से बदल रही है और इन्फ्लुएंस हो रहा है अच्छा और बुरा का। वी कुड, हम यहाँ कुड नहीं आ सकता बच्चों, कुड नहीं आएगा। वी कुड बी रेडी, हम रेडी हो सकते नहीं, या तो लिखो हमें रेडी होना चाहिए, वी शुड बी रेडी, या फिर कोई V1 शो करनी चाहिए यहाँ पे, वी कैन रेडी, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो सकता है, कुड नहीं हो सकता। आंसर बनेगा इसका हमारा पार्ट नंबर हमारा बच्चों हो जाएगा ये सी में एरर है।
When Prakash Singh Badal failed to grasp sick anger over sacrilege, his downfall inevitable। जरा मुझे इसका एरर बता दो आप लोग। अगर आपने इसका एरर निकाल दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपने ग्रामर की क्लास जहाँ से भी पढ़ी है बहुत अच्छे से पढ़ी है। पता है जरा 8 का आंसर। When प्रकाश सिंह बादल फेल्ड, यहाँ पे V2 आ गया, when आ गया, मतलब कंडीशनल का एक कंडीशन बन गया जहाँ पे V2 है। टू ग्रास्प सिक एंगर ओवर सैक्रिलेज, ठीक है। हिज डाउनफॉल इनएविटेबल, ठीक है, बताएं जरा। ये देखो हिज डाउनफॉल सब्जेक्ट होगा, इनएविटेबल एडजेक्टिव हुआ, इसमें टेंस पास्ट बना क्या? ये नहीं बना, इसको पास्ट भी तो बनाना पड़ेगा ना बच्चों, और ये पैसिव बनेगा। हिज डाउनफॉल वाज इनएविटेबल, तो ये तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो रहा। हिज डाउनफॉल इनएविटेबल क्या होगा? हिज डाउनफॉल वाज इनएविटेबल, तो हमें पास्ट को पास्ट कनेक्ट करना है, पास्ट वर्ब शो करनी पड़ेगी, तो यहां पर आ गया बच्चों सी आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब इफ सुडान हेड्स द लीबिया वे, अगर सुडान लीबिया की तरह अगर आगे बढ़ेगा तो इट वुड सी अनदर डेंजरस फ्लड ऑफ वेपन्स इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो वो दूसरा देश ऐसा बन जाएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जहां पर हथियारों की बाढ़ आ रही है, एक तरीके से कहने का मतलब बहुत ज्यादा हथियार आ जाएंगे अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो। बहुत ही सिंपल सा एरर है। इफ सुडान हेड्स, हेड्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंडीशन नंबर फर्स्ट है, रिजल्ट भी हमारा V1 से जाएगा तो विल जाएगा, वुड थोड़ी जाएगा। आंसर क्या बनेगा इसका? विल। तो इसका आंसर बनेगा बच्चों ए पार्ट, ठीक है। नाइन्थ का बी पार्ट, ए तो आगे वाला है, ये बी वाला पार्ट होगा, आंसर विल आएगा वुड की जगह, ठीक है बच्चों। अब जरा देखते हैं, देखो मैंने इन सब के पेजेस आपको दे रखे हैं एंड में। ये 5th क्वेश्चन हो गया हमारा। 5th देखो मैंने भी पढ़ाया आपको। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन क्रिस्टल लाइट ऑफ द ऑल कलर्स रेनबो अपीयर्स, तो यहाँ पे मैंने मैंने विल डाला हुआ था, वो गलत हो गया था, ठीक है, अब ठीक कर दिया हमने। इफ यू रिकॉग्नाइज द वाइड नेचर ऑफ थॉट्स द मोमेंट दे अराइज, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद दे विल था, बच्चों ने विल में एरर निकाला लेकिन वो भी ठीक है, तो इसका आंसर नो एरर मैंने बता दिया था आपको, ठीक है बच्चों। और 7th क्वेश्चन जो था हमारा ये रहा, व्हेन द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट इज अंडर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस गुड और बैड, वी शुड, यहाँ लिखा हुआ ना वी शुड, गुड की नीड नहीं थी यहाँ पे, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना इस चीज को। तो इस तरीके से अब मैंने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी मेंशन कर दिए है PDF फाइल में। और ये था प्रकाश सिंह बादल वाला क्वेश्चन कि व्हेन प्रकाश सिंह बादल reigned supreme in Punjab, his outreach was unrivaled. When he failed to, देखो मैंने ये वाला दिया है, when he failed to grasp sick anger over sacrilege, his downfall was तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पे was का आना जरूरी था, वो हमने देख लिया, ठीक है बच्चों। और लास्ट 9th क्वेश्चन था ये रहा, अगर सूडान जाएगा, इफ सूडान हेड्स द लीबिया वे, अगर सूडान जाएगा लीबिया की तरह, विल सी, तो वो देखेगा, इट विल में वहां क्या दे रखा था हम लोगों ने? वुड, तो सेंटेंस गलत हो गया था, इसलिए विल आंसर आना था इसका बच्चों, ठीक है। और 10th क्वेश्चन भी देख लेंगे, अभी 10th मैंने पढ़ाया नहीं, चलो पढ़ते हैं आगे। 10th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ अमेरिका सीज, अमेरिका सब्जेक्ट है, V1 आएगा, सीज लिखा हुआ, ठीक है। ऑक्टाजेनेरियन, ऑक्टाजेनियन होता है जो 80 से लेकर 89 की एज के होते हैं। सेप्टुअजेनेरियन होता है जो 70 से 79 की एज के होते हैं। तो अगर अमेरिका देखेगा 80 वर्सेस 70, मतलब 80 या 89 तक के लड़ा वर्सेस 70 to 79 वाले का ट्रम्प कॉन्टेस्ट, हाउ वुड USA गेट द यंग अमेरिकन इन अमेरिका, मतलब सीधी सी बात है, अगर हम चुनाव ही 80 वाले का 70 से लड़वाएंगे तो हमें कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि USA को कोई यंग 40-50 वाला लीडर मिलेगा ही नहीं उसको। तो वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर अमेरिका ऑक्टाजेनेरियन को सेप्टाजेनेरियन से लड़वाएगा या कॉन्टेस्ट होगा तो कैसे USA को मिलेगा एक यंग अमेरिकन? तो आंसर इसका यहाँ पे वुड नहीं आएगा, क्या बच्चों आएगा? विल आएगा। तो बेसिक सा कंडीशन हो गया हमारा। तो इस तरीके से मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए, उस 10 क्वेश्चन का न्यूज़पेपर से जहां से मैंने क्वेश्चन बनाए वो लिए। 27 अप्रैल का न्यूज़पेपर है, मैं आपको न्यूज़पेपर भी दिखा देता हूँ ताकि अगर आप लेना चाहे तो ले भी सकते हैं न्यूज़पेपर। तो जो बच्चों न्यूज़पेपर है वो ये है, ये न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है। और अच्छा ये बहुत ही ब्लर हो गया, तो 27 अप्रैल का बच्चों क्या है, ये 27 अप्रैल का न्यूज़पेपर है, ठीक है बच्चों। तो पूरा मैंने आपको विद एडिटोरियल विद एक्सप्लेनेशन थ्योरी समझा दी। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन, जो कि अब थोड़े से प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, मिक्स है, जरा आप कर पाएंगे इसको, ठीक है। पहले लिखा, इफ वी आर टू बी सेल्फ रिलायंट, if we are to be self-reliant, we would have created our own ideas and translated them into effective solution for our future। बताएं जरा क्या आंसर बनेगा इसका। देखो भाई यहां पे लिखा वी आर टू बी सेल्फ, अगर हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे वुड हैव क्रिएटेड, ये थर्ड पास्ट की कंडीशन बन रही, तो एरर इसका बन जाएगा, इसमें बी आंसर है बच्चों,
ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन दैट नो वन विल बिलीविंग। देखो कुछ वर्ब ऐसी होती है जो स्टेटिव वर्ब होती है ना बच्चों, जो स्टेटिव वर्ब होती है उनमें आईएनजी नहीं आता, तो आईएनजी इसमें आ गया। फिर आईएनजी किस में आता है? आईएनजी सिर्फ एक्शन वर्ब में आता है, इसको मैंने वर्ब में डिटेल में पढ़ा रखा है, तो अब चाहे तो कोर्स में बिल्कुल आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। बिलीविंग नहीं आएगा, बिलीव्स आएगा, और विल भी नहीं आएगा। तो आंसर इसका सी हो गया। द जनरल हैव ऑर्डर्ड द ट्रुप्स शुड मूव इमीडिएटली। तो जनरल ने बोला है, भैया ऑर्डर दिया है ट्रुप्स को, सारी टुकड़ी को, कि भैया वहाँ से इमीडिएटली मूव करो। तो सीधी सी बात है, जनरल एक है तो हैव कैसे आएगा? हैज आएगा। बहुत ही बच्चों वाला एरर। देयर वर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु हैव अटेंडेड द ट्रेनिंग प्रोग्राम लास्ट समर। अब ये टेंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। लास्ट समर का मतलब हो गया पास्ट का टाइम है, और जब भी आपको पास्ट का टाइम दे रखा हो ना बच्चों, तो हमेशा सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट से कनेक्ट करते हैं। तो देयर वर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु हैव अटेंडेड, नहीं हु अटेंडेड, आंसर आएगा इसका हु अटेंडेड। पार्ट बी में एरर है बच्चों, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी हमारा। अगला है एज सून एज वी वेंट फॉर एन आफ्टरनून सीस्टा। सीस्टा होता है दोपहर में रेस्ट का टाइम, ठीक है। जैसे ही हम दोपहर में सोने के लिए गए, रेस्ट करने के लिए, माय जो पेट था रैबिट टिया डिग्ड अ ह्यूज होल राइट इन द मिडल ऑफ द लॉन। तो उसी टाइम जब मैंने देखा, जो मेरा पेट है ना रैबिट जिसका नाम है टिया, उसने क्या किया हुआ था, एक खोद रखा था, एक छेद मतलब होल कर रखा था बहुत गहरा, इन द मिडल ऑफ द लॉन। बताइए जरा, बहुत ही सिंपल एरर। देखो यहाँ पे वेंट लगा रखा है V2, ठीक है, तो हम इसको कनेक्ट करते हैं। डिग्ड कोई वर्ब होती नहीं, डिग जो होता है ना बच्चों, डिग की ही सेकंड फॉर्म क्या होती है? डग। तो आंसर डिग नहीं है, क्या आएगा? डग। डिग डग डग। डिड यू बेक्ड, बच्चों वाले कभी भी डिड के साथ V1 ही आती है, ये आप सबको पता होगा। इसी हिसाब से कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट, उनके साथ भी V1 आती है, ध्यान रखना। बेक्ड नहीं आएगा, बेक आएगा बच्चों। क्या आएगा? बेक। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला है एज इट हैज बिन रेनिंग हेविली सिंस 2 hours द चिल्ड्रन आर एट होम। नो एरर। बताएं जरा क्या एरर इसमें? क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह से, इसीलिए क्योंकि बारिश हो रही है 2 घंटे से, इसीलिए बच्चे घर पर है। एक बात बताओ मुझे, सिंस लगता है जब हम कोई स्टार्टिंग टाइम दे रखा हो, ना कि टोटल टाइम। यहाँ पे हमने टाइम को काउंट कर लिया, और जब भी हम टाइम को काउंट कर लेते हैं ना बच्चों, तो उसमें लगता है 4, यहाँ पे 4 आएगा। वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 months, यहाँ पर भी हमने गिन लिया, तो सिंस कैसे आएगा? क्या आएगा? 4। जब आप टाइम को गिन लोगे ना, जैसे 2 hours आपने गिन लिया, ठीक है, आपने लिखा मंडे। मंडे तो स्टार्टिंग टाइम है, जब स्टार्टिंग टाइम होता है तो बच्चों आता है सिंस, और जब टोटल टाइम होता है तो आता है बच्चों 4। तो आंसर आएगा इसका 4। अगला है द पुलिसमैन आस्क्ड मैनी पीपल बट नो वन वाज नोइंग। नो वन वाज नोइंग क्या होगा? नो वन न्यू, पास्ट की बात है, नो वन न्यू हाउ द एक्सीडेंट हैपन, तो नोइंग नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा? न्यू। विल यू लिसन मी व्हेन आई टेल यू द डिटेल्स, ये तो देखो प्रेपोजिशन का एरर बन गया। विल यू लिसन टू मी, टू लगता है लिसन के साथ, एक ये छोटा सा एरर प्रेपोजिशन का आ गया। Who has distributed these sweets among the children, ठीक है। Who has, किसने बांटी ये स्वीट्स मिठाइयाँ इन बच्चों में? Who has distributed, सही जा रहा है। these sweets भी हो सकता है, among क्योंकि बच्चे ज्यादा है तो these among हो जाएगा children। आंसर है बच्चों इसका नो एरर। 21वें का बच्चों नो एरर है, बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, इसमें कोई एरर है ही नहीं। अगला है इट वॉज हर हु रिप्रेजेंटेड आवर स्कूल इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। ये वो थी जिसने रिप्रेजेंट किया था हमारे स्कूल को डिबेट कॉम्पिटिशन में। बेसिक सा रूल है, देखो कभी भी सेंटेंस में जब इट और उसके बाद टू बी की फॉर्म दे रखी हो, मतलब इट के बाद इज हो, वॉज हो, एम हो, आर हो, तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव के साथ है, तो आंसर आएगा शी। ये भी एक टेंस का एरर है, सिंपल पास्ट के रूल का। विद्या पुट ऑन हर मास्क, विद्या ने मास्क पहना, सैनिटाइज किया अपने हाथों को, और चली वो शॉप में। बताओ क्या एरर है? बहुत ही बेसिक सा एरर है। पुट जो हमारी वर्ब होती है ना बच्चों, पुट हमारी सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म सब सेम होती है। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे एस होता, तो इसका मतलब ये V2 है। कोई बात नहीं, V2 है तो ठीक है, विद्या पुट V2। लेकिन क्या सैनिटाइज V2 है? नहीं, सैनिटाइज V2 नहीं, हमें सैनिटाइज को V2 करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट बनाना पड़ेगा, तो आंसर आएगा सैनिटाइज्ड। 24 द न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज हैव शॉक्ड एवरीबडी। उसकी जो इन्वॉल्वमेंट थी गलत कामों में, उसने सबको चौंका दिया। देखो क्या थी इन्वॉल्वमेंट, किसकी? द न्यूज। तो द न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन लीगल एक्टिविटीज, लीगल एक्टिविटीज मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है द न्यूज, और न्यूज है सिंगुलर, तो क्या आएगा बच्चों? इसका हैज आएगा। वेनेवर यू कमिंग, वेनेवर यू कमिंग हो ही नहीं सकता, जब भी तुम आते हो। वेनेवर यू कम हेयर, आप हमेशा मिठाइयाँ लेके आते हो या आप हमेशा प्रॉब्लम लेके आते हो, तो बहुत पुराना सेंटेंस है, रिपीटेशन आता है एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अ लेक्सिकोग्राफर इज अ पर्सन, लेक्सिकोग्राफर वो इंसान होता है जो कंपाइल कर रहा है किसको? वर्ड्स को, और बना रहा है डिक्शनरी। एक बात बताओ, लेक्सिकोग्राफर एक पर्सन होता है जो डिक्शनरी बनाता है। सैमुअल जॉनसन, आप सबको पता है, सैमुअल जॉनसन ने 1751 में पहले डिक्शनरी बनाई थी, ठीक है बच्चों। तो अ लेक्सिकोग्राफर इज अ पर्सन हु इज कंपाइलिंग नहीं आएगा, हु कंपाइल्स आएगा, क्योंकि एक
लेक्सिकोग्राफर के बारे में हम बता रहे थे, फैक्ट बता रहे, कंपाइल करता है वो, कंपाइल्स आएगा इसका आंसर। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, मेक्स। नाउ अडेज, आजकल जो नैन्सी है वो पढ़ाती है हिस्ट्री, पढ़ाती है नहीं बच्चों, पढ़ा रही है, टीचिंग, इज टीचिंग। क्यों, चाहे आपका स्टिल लिखा हो, चाहे नाउ अडेज लिखा हो, चाहे प्रेजेंटली लिखा हो, उसमें हमेशा हम V1 प्लस ING को शो करते हैं, बिकॉज वो काम अभी चल रहा है। तो आंसर बनेगा इसका ए पार्ट में। इट इज हाई टाइम शी अंडरस्टैंड्स ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, देखो समय आ गया हो, उसको सब समस्याओं के जो आउटकम उनके बारे में समझना चाहिए, सीधी सी बात है। इट इज हाई टाइम, इट इज पीक टाइम, इट इज हाई टाइम, पीक टाइम, टाइम। उसके बाद हमेशा अगर सब्जेक्ट दे रखा हो तो उसके बाद बच्चों V2 फॉर्म आती है, ना कि V1। तो अंडरस्टैंड्स नहीं आएगा, क्या आएगा, अंडरस्टूड। आंसर है बच्चों इसका बी पार्ट में, ध्यान रखिएगा इसी को, ठीक है। 29 देखते हैं हम लोग। शी हैज़ बिन नोइंग मी सिंस आई जॉइन दिस अकेडमी एंड स्टार्टेड टीचिंग इन इंस्टीट्यूट। देखो वो मुझे जानती है, देखो यहां पर नोइंग नहीं आएगा बच्चों, आएगा नोन। शी हैज़ बीन नोइंग भी, शी हैज़ नोन मी, बल्कि बीन की भी नहीं, शी हैज़ नोन मी, वो मुझे जानती है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सिंस लगा सकते हैं तब जब हमारी स्टेटिव वर्ब आ रही हो तब। ए टेंस में मैंने पूरा डिटेल में इसको कवर कर रखा है। इफ आरसीबी हैड महेंद्र सिंह धोनी इन हिज टीम, अगर आरसीबी महेंद्र सिंह धोनी की टीम में होता, आरसीबी वुड हैव वॉन मैनी टाइटल्स ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। बताओ जरा क्या आंसर है इसका। इसका आंसर बनेगा बच्चों पार्ट ए में। कैसे बनेगा, यहाँ पे हैड लिखा है तो ये V2 है, अगर V2 लिखा होता तो यहाँ पे सिर्फ वुड आता है, आरसीबी वुड विन मैनी टाइटल्स। लेकिन वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर टीम में होते ना महेंद्र सिंह धोनी तो आईपीएल के बहुत सारे टाइटल आरसीबी जीत चुका होता। कंप्लीशन दिखा रहा है, तो कंप्लीशन दिखा रहा है तो हम भी कंप्लीशन दिखा देते हैं। और कंप्लीशन वाले का जो फॉर्मेट होता है वो जो क्या होता है, इफ के साथ आपको लगाना पड़ता है सब्जेक्ट और हैड प्लस V3। अगर आपने सिर्फ हेड लगाया तो वो सिंपल पास्ट को शो कर रहा है, हमें बनाना पड़ेगा इसको पास्ट परफेक्ट। तो अगर आप सिर्फ हेड से बनाना चाहो तो हेड प्लस हेड आ सकता है और ये परफेक्ट फॉर्म शो कर देता है। तो आरसीबी हेड के साथ एक और हेड कर दो तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आंसर बनेगा इसका ए पार्ट में। द कल्प्रिट वॉज कोट, कल्प्रिट को पकड़ा गया आफ्टर ही हैज, देखो आफ्टर ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स, ही हैज नहीं आएगा, ही हैड आएगा, ठीक है, ही हैड। अच्छा, पास्ट परफेक्ट का एक रूल होता है कि आप देखो दो सेंटेंस बनते हैं, सब्जेक्ट हेड प्लस V3 और एक बनता है सब्जेक्ट V2 प्लस। अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं सो हम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी इवेंट पहले होता है उसमें लगता है हेड प्लस V3, जो बाद में लगता है उसको V2 यूज करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर, पहले उसने ये किया होगा तो आफ्टर ही हैड आएगा, उसके बाद उसको पकड़ा गया। ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम इफ ही हैड नॉट प्रोवोक्ड बाय हिज फ्रेंड, वो ये क्राइम नहीं करता अगर उसको उकसाया नहीं जाता उसके दोस्तों के द्वारा। तो इफ ही हैड नॉट प्रोवोक्ड, देखो ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम, वो नहीं करता। अगर ये कंडीशन है, इफ के साथ हैड प्लस V3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों इसका आंसर बहुत सिंपल है, ये मेरी कंडीशन है और ये थर्ड कंडीशन है। इफ ही हैड लगा दिया, V3 लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिजल्ट के अंदर क्या आता है, वुड हैव प्लस V3, कहाँ है वुड हैव प्लस V3, आंसर बनेगा ही वुड नॉट हैव कमिटेड। आंसर इसका ए पार्ट में बनेगा बच्चों प्यारे, ठीक है। The jury had not announced. The jury had not announced the verdict unless it had studied the whole case carefully. ज्यूरी ने जब तक उस केस का फैसला नहीं सुनाया था, ज्यूरी हैड नॉट अनाउंस द वर्डिक्ट अनलेस इट हैड स्टडीड, ये कंडीशन है, अनलेस इट हैड स्टडी, जब तक अनलेस इट हैड स्टडी, ये हमारी थर्ड कंडीशन बन रही है। इट हैड प्लस V3, द ज्यूरी हैड नॉट, वुड हैव नॉट अनाउंस्ड। ठीक है बच्चों, तो 33 का क्या एरर बनाओगे आप लोग, 33 का भी ए पार्ट में बन जाएगा हमारा, क्योंकि रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है। और लास्ट आज के दो क्वेश्चन है बच्चों। वी गॉट एवरीथिंग रेडी, हम सब कुछ रेडी कर रहे थे, कर लिया था हमने, फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव, उनके आने से पहले। ये पास्ट परफेक्ट का क्वेश्चन है बच्चों। जब दो सेंटेंस हम दो एक्टिविटी एक के बाद एक करते हैं तो जो पहले होती है उसमें हेड प्लस V3 आता है, बाद वाले में V2 आता है। तो वी गॉट एवरीथिंग रेडी, हमने पहले रेडी किया है, फॉर ऑल ऑफ देम, तो यहाँ पे आएगा वी हैड एवरीथिंग रेडी, यहाँ पे आएगा लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड इन द फंक्शन, संडे उनके आने से पहले ही हम सब कुछ रेडी कर चुके थे, यहाँ पे ए पार्ट में आ जाएगा हैड। और लास्ट आज का, आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल, मैंने सोचा था कि मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है, बट क्या हो गया, मैं बीमार हो गया। फेल नहीं आएगा बच्चों, फॉल, फेल, फेल तो आ जाएगा। आई हैड होप दैट आई वुड, देख आई फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है, फील, फील, फेल्ट तो है नहीं, अगर फेल्ट पास्ट दिखाना तो फेल्ट आ जाएगा,
ठीक है, आई फॉल इल। लेकिन ये कंडीशन नहीं बन रहा ना, तो आई हैड होप दैट आई वुड सी यू, ठीक है, यहाँ पे सी में आई अनफॉर्चुनेटली आई फॉल पेल, इसमें तो मुझे नो एरर लग रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज की ये वीडियो थी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और कवर करेंगे बाकी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, 35 क्वेश्चन हमने कवर करे, बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, और आप चाहे एसएससी की तैयारी करो, चाहे DSSB की तैयारी करो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, और स्पेसिफिकली अगर आप कोर्ट की तैयारी करो, तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू बच्चों। तो ये वीडियो थी, इसकी PDF आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, जो कि आपको पता है कोर्टशाला ऐप है। और बच्चों, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर, एक बार अच्छे सीखना चाहते हैं, और फाइनल शॉर्ट सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली हमारे टेलीग्राम के चैनल को, लर्नश्योर DHDDC सुप्रीम कोर्ट ऑफ पंजाब NHC, और डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना रखेंगे, थैंक यू सो मच।